अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोइनुद्दीन अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी होम्योस्टेसिस के बारे में। ये पार्ट 2 है लेक्चर प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस इन प्लांट के बारे में। हमने बात कर ली है रिमूवल ऑफ वाटर की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। ऐसा वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट इनको अपनी बॉडी के अंदर जमा कर लेता है, डिपॉजिट कर लेता है हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? हार्मलेस। हार्मलेस कहते हैं जो नुकसान नहीं देता। इनसॉल्युबल मटेरियल के ऐसा मटेरियल जो कि बॉडी जो उनके सेल्स के अंदर जो बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लें रिमूवल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट की। अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये वन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट है जो प्लांट प्रोड्यूस करेगा, प्लांट रिमूव करेगा बॉडी से, ठीक है। पहले प्रोड्यूस होगा उसके बाद रिमूव करवाया जाएगा। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट करवाया जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्सलेट किस फॉर्म में डिपॉजिट करवाया जाएगा? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। क्रिस्टल्स आपको पता है किसे कहते हैं? दानेदार स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, जैसे चीनी का एक दाना है वो भी एक क्रिस्टल है, ठीक है। इन लीव्स एंड स्टेम्स, प्लांट अपने पत्ते और अपने स्टेम के अंदर इस कैल्शियम ऑक्सलेट को क्रिस्टल की शक्ल में डिपॉजिट कर लेगा, ठीक है। अब जो प्लांट कैल्शियम ऑक्सलेट प्रोड्यूस करते हैं उसमें से एक प्लांट की एग्जांपल है टमाटो। टमाटो प्लांट ऐसा प्लांट है जो अपने फ्रूट के अंदर, अपने लीव्स के अंदर और अपने स्टेम के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट को क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर उनको मना करते हैं कि आपने टमाटर ज़्यादा नहीं खाना या टमाटर नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि टमाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जैसे कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो स्टोन फॉर्मेशन में, स्टोन की फॉर्मेशन है, जो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपॉजिट होने की वजह से होता है। बॉडी के अंदर डिपॉजिट जब होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट ईयरली अपने लीव्स को, ट्री अपने लीव्स को ईयरली गिराते हैं, ठीक है, शेड आउट करते हैं। प्लांट साल बाय साल अपने लीव्स को शेड आउट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उस लीव्स के अंदर प्लांट ने अपना मेटाबॉलिक वेस्ट को जमा करवाया होता है। फिर उसके बाद वो लीव्स को शेड आउट करता है अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। ट्री विच शेड देयर लीव्स, जो ट्रीज अपने लीव्स को क्या करते हैं? गिराते हैं। शेड का मतलब गिराना। ईयरली, ईयरली है ये। ईयरली, ठीक है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इधर क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूव फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करवाया जाता है ड्यूरिंग लीफ फॉल। जब लीफ गिरता है, लीफ को गिराया जाता है, जिसकी वजह से तमाम का तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। उसके बाद कुछ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि डिफरेंट प्लांट डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिन की, जो कि कोनिफरस प्लांट रिमूव करेगा, ठीक है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये प्लांट्स के नेम है। और गम्स जो प्रोड्यूस करता है कीकर। गम जो आपके पास ग्लू टाइप का सोल्यूशन जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे ग्लू कहते हैं, गम कहते हैं, वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। वो कीकर प्लांट से हम लेते हैं, ठीक है। लैटिक्स, लैटिक्स हम लेते हैं रबर प्लांट से। लैटिक्स
भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, लेकिन लेटेक्स को आपके पास रबर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाइट कलर का मटेरियल होता है ये। उसके बाद म्यूसिलेज। म्यूसिलेज कौन प्रोड्यूस करता है? कार्निवोरस प्लांट और लेडी फिंगर्स। आपने गौर किया होगा कि जब आप भिंडी को कट करते हैं तो इसके अंदर से लेस नुमा वो चिपचिपा सा मटेरियल निकलता है। उस चिपचिपा मटेरियल को, जो लेस नुमा मटेरियल होता है, वो म्यूसिलेज होता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा आप लोगों को क्लियर है? हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। उसमें मैंने आपको मेटाबॉलिक वेस्ट बताया कि किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। उसके बाद मैंने डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट की एग्जांपल दी आपको। तो होप सो आपको समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के